नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो राज्य में बंद पड़ी दो फैक्ट्रियां एसीसी बरमाणा एवं अंबुजा सीमेंट से उत्पन्न हुआ विवाद अब इसमें एक नया मोड़ सामने आ चुका है। लगभग 53 दिन के बाद अडानी ग्रुप ऐसी चाल चलने के मूड में अब दिख रहा है कि राज्य सरकार को अलग थलग कर दिया जाए। अब ये किसके इशारे पर है ये हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप नहीं चाहते कि विवाद को सुलझाने का श्रेय राज्य सरकार को मिले। शायद यही कारण है कि रविवार को अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट प्रबंधन ने पंचकुला में ट्रक ऑपरेटर का ग्रुप बुलाया, गुपचुप उनसे मीटिंग की और मसले के हल को निकालने का प्रयास किया है। हालांकि पहले दौर की बातचीत में विवाद हल नहीं हुआ है, पर शायद इसलिए अब अडानी मैनेजमेंट ने दूसरे चरण की बातचीत के लिए ट्रक ऑपरेटर को आज बरमाणा बुलाया था। हिमाचल टुडे को मिली जानकारी के अनुसार आज की बातचीत के दौर में भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। अडानी ग्रुप की चाल को देखकर अब कांग्रेस ये आरोप लगाने लगे हैं कि अडानी ग्रुप का या ये सारा खेल दिल्ली से बैठा उन आकाओं के इशारे पे चल रहा है जिन्हें इन्होंने बीते 9 वर्ष के दौरान लीग से हटाते हुए लंबित करने का प्रयास किया था। अडानी ग्रुप की इस चाल का लाभ किसे मिलेगा, इसे लेकर हालांकि सवाल भी अब उठने लग गए हैं। तो आइए इस सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सवाल तो यही है क्योंकि मीटिंग हो रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है। गुपचुप तरीके से ट्रक ऑपरेटर के साथ अडानी ग्रुप मैनेजमेंट बातचीत कर रही है। तो क्या माना जाए कि अडानी ग्रुप इस बातचीत के मसले में नहीं चाहती है कि सरकार आए, या सरकार को बाहर निकालना चाहती है? चाहती क्या है? देखिए पूनम, मैं आपको बताऊं कि हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री चुने जाने के 3 दिन बाद ही प्रदेश के ये दोनों प्रमुख सीमेंट उद्योग बंद हो जाते हैं। प्रश्न उसी समय खड़े हो गए थे कि ये इन्हें बंद करने के लिए आखिर हाथ किसके पीछे है। राज्य में ये कहना शुरू हो गया था कि भाजपा जो है वो भाजपा का इशारा है और उनके इशारों पर ही अडानी ग्रुप ने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। इसके प्रमाण अगर होते तो कोई अलग बात होती। कांग्रेस इस समय जो है वो आक्रामक मुद्रा में होती, लेकिन कांग्रेस का आरंभ से ही यह आरोप रहा है कि अडानी ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं के करीबी हैं, और यही कारण है कि ऐसा माना जाता रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं के इशारे पर ही अडानी ग्रुप ने इन दोनों उद्योगों को सरकार चुने जाने के ठीक 3 दिन बाद बंद कर दिया। जी पुनः बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वाकई यही हुआ कि जैसे ही सरकार हिमाचल में कांग्रेस की बनती है, उसके बाद एसीसी सीमेंट प्लांट या अंबुजा प्लांट विवाद शुरू हो जाता है। पर एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है, क्योंकि जैसे मीटिंग होती है उसके बाद मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू का एक वीडियो भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि इस मीटिंग की उनको जानकारी है। पर सवाल तो यही है कि जब ये मीटिंग सुक्खू सरकार के आप कह सकते हैं उनके जानकारी में है, उनके ध्यान में है, फिर भी इस मीटिंग में कोई भी सरकारी जो अथॉरिटी है वो शामिल नहीं होती है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए, और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से कुछ वार्तालाप उनके बीच में हुआ है। हाँ पूनम, मुख्यमंत्री ने अभी हमीरपुर में ऐसा कहा है कि उनके दबाव के बाद ही अडानी ग्रुप जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स को बुलाने के लिए विवश हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब सरकार का दबाव था तो आखिर सरकार के प्रतिनिधि थे क्यों नहीं। आखिर मुख्यमंत्री जो है वो कोई भी सरकार, कोई भी चुनी हुई सरकार ये नहीं स्वीकार करेगी कि अडानी ग्रुप या किसी और ने राज्य सरकार को बाहर करते हुए, राज्य सरकार को एक तरह से दरकिनार करते हुए स्वयं ट्रक ऑपरेटर्स को बुलाया और उनके साथ बातचीत की। सरकार की नजर है, सरकार के पास ऐसा नहीं है कि गोपनीय एजेंसीज नहीं होती, उनके पास अपनी एजेंसीज हैं और वो सूचनाएं देती रहती है। सरकार को भी पता था कि बैठक हो रही है, लेकिन सरकार को
निमंत्रण नहीं दिया गया, इस वजह से सरकार के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित नहीं थे। जी विजयपुरी जी, जिस तरीके से अडानी ग्रुप मैनेजमेंट की बातचीत होती है ट्रक ऑपरेटर से, ये जो जानकारी है कि कल भी पंचकुला में गुपचुप तरीके से जो मीटिंग हुई है, आज भी ये सूचना है कि इनकी मीटिंग चल रही है, तो क्या अब इस तरीके में इस पूरे मैटर में सरकार का हस्तक्षेप करना बनता है या क्या मायने होंगे इसके? देखिए पूनम, सरकार ने जो है लगातार 45 दिनों से हस्तक्षेप कर रही है और सरकार का प्रयास है कि यथाशीघ्र ट्रक ऑपरेटर्स और अंबुजा सीमेंट कंपनी प्रबंधन के बीच समझौता हो जाए और ट्रक भाड़े पर एक सहमति बने, जिसे लेकर जो है वो दोनों कंपनियां खुले और ट्रक ऑपरेटर्स जो है अपना काम करना आरंभ करे। सरकार का प्रयास आराम से यही रहा है, उनकी प्राथमिकता ये रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार के हित नहीं है, सरकार के भी हित है, क्योंकि राज्य सरकार को हर रोज लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो सरकार को अंबुजा और एसीसी बरमाना से आता था वो नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार बाहर हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता और सरकार पहले चेतावनी दे चुकी है कि यथाशीघ्र जो भी करना है वो करिए। अब जबकि अंबुजा सीमेंट ने ट्रक ऑपरेटर्स को सीधा बुलवाया है, आज भी बातचीत चल रही है और हो सकता है इन फ्यूचर ही बातचीत चले, लेकिन जो भी परिणाम आएगा उसको अल्टीमेटली सरकार के सामने रखना पड़ेगा कि हम इस नतीजे पर चले हैं और इसके बाद हम इन शर्तों पर ये काम कर रहे हैं। सरकार को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जी, नतीजा आने के बाद विजयपुरी जी ये तो सरकार के समक्ष रखना ही होगा, अडानी ग्रुप को भी और ट्रक ऑपरेटर को भी, पर सवाल तो यही है कि अभी तक जब ये विवाद था तो इसमें विचोलिए के रूप में कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लगातार आश्वासन भी दे रहे थे, पर अचानक से जो कल मीटिंग होती है उसके बाद क्या माना जाए? जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि शायद ऐसा लग रहा है कि अडानी ग्रुप अगर इस मामले को सुलझा भी, ये मामला भी सुलझ जाता है, पर इसका श्रेय सरकार को नहीं देना चाहती है। देखिए पूनम, यही एक प्रश्न है जो उठ रहा है, लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं, ट्रक ऑपरेटर्स भी जानते हैं और सामान्य नागरिक भी जानता है और वो यही कह रहा है कि सरकार नई चुनी गई है। अब अगर समझौता सरकार के हस्तक्षेप के बाद होता है, जो स्वाभाविक है कि अल्टीमेटली होगा भी ऐसा ही, तो इसका श्रेय किसको जाएगा? अल्टीमेटली सरकार भी इसका श्रेय लेने का प्रयास करेगी कि सरकार के प्रयासों के बाद जो है ये समझौता हो पाया है, ट्रक भाड़े पर रजामंदी बन गई है और सामान्य परिस्थितियां हो गई हैं। यदि ऐसा सरकार बोलती है तो सरकार श्रेय लेगी और वो लिया जाना जरूरी भी है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन अब अडानी ग्रुप अगर ऐसा सरकार को ऐसा श्रेय नहीं देना चाहता है तो अडानी ग्रुप अपने प्रयास कर रहा है, तो यही लेकिन सवाल अल्टीमेटली सरकार के हस्तक्षेप को जो है वो हटाया नहीं जा सकता और सरकार ने जो लगातार 45 दिन से प्रयास किए हैं उसको ना ट्रक ऑपरेटर बुलाएंगे ना प्रदेश की जनता बुलाएगी। श्रेय देने की बात नहीं है यहाँ पर। ट्रक ऑपरेटर भी जानते हैं कि सरकार हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बार बार ये कहा है कि जितने भी ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो हिमाचली हैं, उनके हित हिमाचल सरकार के लिए सर्वोपरि है और सरकार का प्रयास रहेगा कि उनके हितों की अवहेलना ना हो। मैं आपको ये भी बताऊं पूनम कि सरकार ये चेतावनी भी दे चुकी है, इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है और ले ली गई है कि यदि अडानी ग्रुप अपने जिद पर अड़ा रहता है तो सरकार ने जो जमीन इन दोनों प्लांट्स के लिए लीज पर दी है वो लीज रद्द कर दी जाए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती है। जी विजयपुरी जी, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये जो सारा खेल चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये दिल्ली में बैठे उन आकाओं के इशारे पर चल रहा है। अब क्या माना जाए कि दिल्ली में ये बैठे जो आका है वो कौन है और ये विवाद पूरा उत्पन्न क्यों किया जा रहा है, इसमें अडानी ग्रुप मैनेजमेंट क्यों शामिल हो रहा है? देखिए, अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस सीधे तौर पर ये कहती रही है, कांग्रेस के बड़े नेता भी ये कहते रहे हैं, विशेष तौर पर राहुल गांधी का ये कहना रहा है कि अडानी ग्रुप के साथ केंद्रीय सरकार के बहुत मजबूत संबंध हैं
और उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत कुछ दिया है। जितने भी जो है प्रमुख जो पैकेज है वो अडानी ग्रुप को दिए गए हैं। और आपको ये भी आज आप जानती है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तमाम जिलों में धरने प्रदर्शन कर रही है एसबीआई और एलआईसी के पूंजी निवेश को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि ये बैंक और एलआईसी डूब सकती है, जिस तरह से अडानी के शेयर लगातार घटे हैं। अब लगातार एसबीआई भी जो है वो नजर रखे हुए है परिस्थितियों पर। राज्य केंद्र सरकार भी नजर रखने को विवश हो गई है, सेबी ने भी नजर रखनी शुरू कर दी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो आरोप तो लगेंगे ही, और आरोप सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ही लग रहे हैं कि, और राहुल गांधी तो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत रिश्ते हैं, और उन्हीं रिश्तों के चलते जो है वो ये अडानी के साथ अडानी को फेवर किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब ये अंदाजों की बात है, अटकलों की बात है, इसके कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन इशारों में सभी लोग ये कहते हैं कि अगर ये उद्योग बंद हुए हैं तो इसके पीछे है अडानी ग्रुप और भाजपा के केंद्रीय नेता, और उनके इशारे पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेसी नेताओं का आरोप है। जी बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में इशारे ही मायने रखते हैं। इशारे और जो बयानबाजी की जाती है, तंज कसे जाते हैं, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, पर वो काफी तस्वीर साफ कर देते हैं। पर यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप अब शेयर उनके गिरते जा रहे हैं, पहले वो चुनिंदा लिस्ट अब कह सकते हैं कि अरबपतियों की लिस्ट में होते थे, उनका रैंक नीचे आ चुका है, तो शेयर गिरते जा रहे हैं। अब इसका असर क्या इस सीमेंट प्लांट विवाद पे भी पड़ सकता है? नहीं पूनम, ये बहुत छोटा प्लांट्स है अडानी ग्रुप की संपत्तियों के मामले को लेकर। इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, इसमें सिर्फ एक ये जिद है। और जिद देखिए, सालों से जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, सालों से जिस माल भाड़े पर वो ढुलाई हो रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि ये घाटे में चल रहे हैं और मुझे ये ट्रक भाड़ा मंजूर नहीं है। अब ये बहुत छोटा प्लांट है, अडानी ग्रुप की संपत्ति जो है अरबों में है जी। और उससे अगर शेयर गिरे और उससे इन प्लांट्स की वर्किंग पर इतना लंबा चौड़ा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पर सवाल तो यही है कि इस पूरे विवाद में फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? फायदा जिसका भी हो, नुकसान तो ट्रक ऑपरेटर्स जो इस उद्योग से जुड़े हुए कामकाजी लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। ये मामला कब तक सुलझेगा और क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए पूनम, इसमें मैं आपको ये कहूं कि फायदा किसी भी पार्टी का नहीं। मौजूदा परिस्थितियों में 3 पार्टीज हैं यहाँ पर जी। पहली पार्टी अडानी ग्रुप, दूसरी पार्टी जो है वो ट्रक ऑपरेटर्स है जी। मेन तौर पर ये 2 ही पार्टीज हैं जिनके बीच का विवाद है। ट्रक ऑपरेटर्स चाहते हैं कि उन्हें ये भाड़ा अमुक भाड़ा दिया जाए, अडानी ग्रुप को वो भाड़ा स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार तीसरी पार्टी है, क्योंकि ये प्लांट हिमाचल में लगे हैं और हिमाचल सरकार को इससे रेवेन्यू आता है, इसलिए अडानी ग्रुप जो है राज्य सरकार के हितों की अनदेखी भी नहीं कर सकता। अब जहां तक आपने फायदे नुकसान की बात की है, तो नुकसान तो तीनों ही पार्टीज का है। कोई भी अडानी ग्रुप को इससे फायदा हो सकता है, ना ट्रक ऑपरेटर्स को फायदा है, ना ही राज्य सरकार को। घाटा तो सभी को उठाना पड़ रहा है। जब प्लांट में कुछ उत्पादन ही नहीं हो रहा, रेवेन्यू आएगा नहीं, जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो नुकसान तो सभी का है। इसमें फायदा किसी का नहीं हो सकता, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मैं कहता हूं कि यथाशीघ्र शायद हो सकता है इस सप्ताह में तीनों ही पक्ष किसी न किसी परिणाम पर पहुंच जाएंगे और यह विवाद सुलझ जाएगा, जो स्टेट के लिए भी बेहतर है, जो ट्रक ऑपरेटर्स के लिए भी अच्छा होगा, और भलाई अडानी ग्रुप की भी इसी में ही है कि अल्टीमेटली किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए।
जी बिल्कुल, इस प्लांट में कंक्लूजन पे तो पहुंचना होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पंचकुला में भी कल मीटिंग होती है, आज भी ट्रक ऑपरेटर और अडानी मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है। तो विजयपुरी जी, क्या क्या लग सकते हैं कि आज ही मीटिंग में कुछ फैसले निकल सकते हैं क्या? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि फैसला कब होगा, किस नतीजे पर दोनों पक्ष पहुंचेंगे। लेकिन कामनाएं यही हैं, वो ट्रक ऑपरेटर भी कर रहे हैं, सरकार भी करती है और अडानी ग्रुप भी करता है कि अल्टीमेटली किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए और समझौता हो जाए और कार्य प्रणाली जो है वो स्मूथ हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी, ये जानकारी साझी करने के लिए। तो देखिए, आज जो मीटिंग चल रही है अडानी मैनेजमेंट और ट्रक ऑपरेटर की, बता दें कि दूसरी मीटिंग है। हालांकि इसमें सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, कोई भी सरकार का मैनेजमेंट अथॉरिटी शामिल नहीं होता है। ये पूरी मीटिंग अडानी मैनेजमेंट और ट्रक ऑपरेटर के बीच में चल रही है। अब इस मुद्दे में क्या नतीजा आता है आज की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। पर लगातार सवाल एक यही बना हुआ है कि जब ये विवाद, हिमाचल में सरकार बनती है उसके कुछ दिनों बाद ही ये विवाद उत्पन्न हो जाता है, और इस विवाद में जहां पर मैनेजमेंट, अडानी मैनेजमेंट का, अडानी ग्रुप का नुकसान हो रहा है, ट्रक ऑपरेटर का नुकसान हो रहा है, सरकार जो कि इससे रेवेन्यू, जो इससे अपना टैक्स जनरेट करती थी, उसका भी नुकसान हो रहा है। तो इस मसले में फायदा किसका हो रहा है? कौन है इस मसले से अपना फायदा लेना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक तरीके से लेना चाहे या फिर एक जिद? क्योंकि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि ये पूरा जो विवाद है ये दिल्ली में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों के इशारे पे चल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इसमें नुकसान कितना हो रहा है और फायदा किसका होगा। तो फिलहाल इस मीटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा कि मीटिंग में नतीजा क्या निकलता है। क्या उसके बाद राज्य सरकार इस विवाद में दोबारा से अपनी उपस्थित होती है, दोबारा से विचोलिए का काम करती है, या फिर ये विवाद इस मीटिंग के बाद सुलझ जाएगा। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही।